नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद शर्मा। आज मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको एकदम बेसिक से। मैथमेटिक्स में आज डिजिट और नंबर के बारे में देखेंगे, मतलब अंक और संख्या ये क्या होता है, और एकदम बेसिक से चीज़ों को जानेंगे। ज़ीरो से इसको बोलते हैं, शून्य से शिखर तक की हमारी है। जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स में आता है डिजिट। डिजिट को अंक कहते हैं। ये अंक क्या होता है? अंक एक प्रतीक है या एक सिंबल है। अंक इंग्लिश में 0 to 9 अंकों की संख्या 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई आपसे पूछे ये 2 क्या है, तो 2 एक सिंबल है। अगर इसके पहले लोग इसको 5 कहते तो हम लोग 5 कहते, लेकिन नहीं, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है, तो वही डिजिट होता है, अंक होता है। और अंक से मिलकर बनता है नंबर। अंक से मिलकर क्या बनता है? नंबर। नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 23 ये नंबर है, और जबकि 2 और कामा 3 करेंगे तो ये आपका अंक है। नंबर दो प्रकार के नंबर होते हैं। नंबर किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर नंबर बनता है। अर्थात नंबर दो प्रकार के आपके होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, डिजिट क्या होता है। डिजिट इज एनी ऑफ सिंबल। जो डिजिट होता है वो एक चिन्ह होता है। डिजिट की संख्या 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिजिट से मिलकर बनता है आपका नंबर। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर नंबर बनता है। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं और नंबर को संख्या कहते हैं। नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर को वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या ये क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा आंसर पॉजिटिव में आए, वो वास्तविक संख्या कहलाता है। हमेशा आंसर पॉजिटिव में आए। और जो इमेजिनरी नंबर होता है, ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर आंसर निगेटिव में आए, वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं। जैसे वास्तविक संख्या मैं फिर से बता दूं कि वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया कि जिसका स्क्वायर करने पर, मतलब वर्ग करने पर, हमेशा आंसर आपका जो है वो पॉजिटिव में आता है, वो आपका रियल नंबर कहलाता है। एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -3 का वर्ग। अब भाई -3 आपको पता है कि -3 का मतलब -3 इंटू -3 माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस होता है। 3 3 जा 9 प्लस का 9। बताइए, माइनस का स्क्वायर किया प्लस का आ गया। मान लीजिए मैं ऐसे लिख दिया कि मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे 7 लिख दूँ और इसका ऐसे स्क्वायर कर दूँ। अब आपको पता है कि अगर अंडर रूट 7 का स्क्वायर आप ऐसे कर दोगे तो इसकी वैल्यू वही आएगी। यदि कोई संख्या अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर करने पर वही नंबर हमको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं अंडर रूट का मतलब होता है उस नंबर के पावर 1/2। देख लीजिए, फिर से आपको बता दूं, जैसे ये अंडर रूट है, मान लीजिए अंडर रूट है, इसका मतलब जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब उस नंबर के पावर 1/2। और अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब इस पावर का मल्टीप्लाई होगा। जब ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका पास 7 और यहाँ पे क्या है आपका 1/2, और ये 2 यहाँ के, इसका मल्टीप्लाई है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 7। इसका मतलब यदि कोई नंबर अंडर रूट में है और यदि आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा वही नंबर प्राप्त होगा। और वो भी क्या होगा? वो भी रियल नंबर होगा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, अपान के रूप में हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा दूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए 7/2 माइनस में है, इसका आप अब देखिए एक फ्रैक्शन है, इसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का प्लस होगा और 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी एक नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर का कोई टाइप नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर की ये परिभाषा होती है वह नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमको मान निगेटिव में आए, पॉजिटिव में ना आए, वो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहलाता है।
जब आप लोग इंटर में जाएंगे तो उसमें इस पर एक पूरा चैप्टर ही है काल्पनिक संख्या का। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मान लीजिए कोई नंबर अंडर रूट में है। कोई नंबर का मतलब लगभग मैं आपको बता दूँ कि जैसे जो आपके प्राइम नंबर है, प्राइम आभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, उस नंबर को आप लीजिए और अंडर रूट माइनस में कर दीजिए और इसका स्क्वायर करिए। और अभी मैंने आपको बताया यदि कोई नंबर आपका निगेटिव में है और उसका स्क्वायर करेंगे तो हम यदि कोई नंबर अगर ये आपका अंडर रूट पे है और आप उसका स्क्वायर करके हमको वही नंबर प्राप्त होगा, तो बताइए अंडर रूट में कौन है? -3 है और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो -3 होगा। तो ये जो है देखिए अंडर रूट 3 ये तो आपका रियल नंबर है, लेकिन अंडर रूट -3 ये आपका क्या है? काल्पनिक नंबर है, क्योंकि अंडर रूट -3 का स्क्वायर करने पर आपको माइनस में उत्तर प्राप्त हो रहा है, वो काल्पनिक। ये होता है रियल नंबर और काल्पनिक नंबर। रियल नंबर के प्रकार होते हैं, रियल नंबर कई प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, दूसरा होता है आपका होल नंबर, ठीक। तो और भी प्रकार हैं, लिख रहा हूं। आइए अब जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 2 टाइप के हैं। एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। मैंने बताया कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के सभी प्रकार होते हैं, इमेजिनरी नंबर का कोई प्रकार नहीं होता। अब रियल नंबर में आपका आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वे संख्याएं, अर्थात हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जहाँ से किसी वस्तु को हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, और काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर निगेटिव में नहीं होता है, मतलब माइनस में नेचुरल नंबर नहीं होता है, और अपने आप में एकदम परफेक्ट होता है, मतलब डेसिमल में नहीं होता है, अपान के रूप में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 100 101 ऐसे करके और इनफाइनाइट। तो ठीक है, क्वेश्चन इसमें बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, लेकिन लार्जेस्ट डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 1। नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट संख्या 1 है, स्मॉलेस्ट नंबर, और ये जो आपका अंत में वो इससे सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर तो आपसे यदि, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बता दें, जैसे आपको कोई पूछेगा नेचुरल नंबर क्या होता है, वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वो नेचुरल नंबर कहलाती है। आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो। इसमें जी होल माने पूर्ण होता है, एक होल माने छिद्र होता है, इस होल माने पूर्ण होता है। वो संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, इसमें 0 1 2 डॉट करके ऐसे इनफाइनाइट। होल नंबर भी माइनस में नहीं होता है और अपने आप में एकदम परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है। और बता दूं आपको, तो होल नंबर की परिभाषा जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, ये भी माइनस में नहीं होती, अपने आप में पूर्ण होती है, डेसिमल में नहीं होती, अपान के रूप में नहीं होती है। तो ठीक है, माइनस में फिर कौन होगा? माइनस के लिए व्यवस्था किया गया इंटीजर नंबर। और ये जो इंटीजर नंबर है ये आपके 2 टाइप के हैं, एक होता है आपका नेगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं नंबर लाइन पे 0 कर दिया, आपको पता है कि यहाँ लेफ्ट साइड चलेंगे और इधर आप राइट हैंड साइड चलेंगे। लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3 -4, और इधर चलते हैं राइट में तो +1 2 3 4 5। ये क्या होता है? इंटीजर नंबर। वे संख्याएं जो माइनस प्लस दोनों हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आते हैं, वो आपके इंटीजर नंबर कहलाते हैं। नंबर लाइन पे जब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो जो नंबर होते हैं वो सब नेगेटिव में होते हैं, और जब राइट साइड में चलेंगे तो जितने भी नंबर होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ आपको डिफाइन, जैसे आपसे बहुत कोई पूछता होगा कि क्यों -1 बताइए, माइनस में 1 बड़ा है या माइनस में 2, तो आप हमेशा बताते होंगे कि जो है माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है, जिसके आगे माइनस लगा वो संख्या उतनी छोटी बन जाती है। क्यों ऐसा होता है कि -1 बड़ा है और -2 छोटा है? मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि आप बताएंगे कि नंबर लाइन में जो संख्या लेफ्ट साइड में, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में जो संख्या 0 से जितनी दूर होगी, लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में जो संख्या 0 से जितनी दूर होती है वो उतनी ही छोटी होती है, और जो संख्या 0 से जितनी नज़दीक होती है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। इसीलिए देखिए 0 के नज़दीक -1 है तो ये बड़ा है, -2 छोटा है, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। किस साइड में? लेफ्ट साइड। नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में 0 के जो संख्या जितनी करीब होती है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है, और जो संख्या जितनी दूर होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है।
और वही अपोजिट अगर उधर करेंगे कि क्यों एक से 2 बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन में राइट साइड में जो संख्या जितनी दूर जाती है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है राइट साइड में, और जो जितनी पास आती है उतनी ही नजदीक होती है, ये रीजन होता है। अब इवन नंबर क्या होता है, पता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा, मतलब वो संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं वो इवन नंबर कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका 2, 6, 8, ठीक है, 10, 102 ऐसे डॉट करके। अच्छा, तो कैसे पता करेंगे कि मान लीजिए संख्या बड़ी हो, हमको पता करना है कि वो इवन नंबर है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस संख्या के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, जिस संख्या के लास्ट में, वो समझ जाइए वो नंबर हमेशा इवन नंबर ही होगी, क्योंकि वो नंबर 2 से डिवाइड होगी। और इवन नंबर का डेफिनेशन यही होता है कि जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वो नंबर आपका इवन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि देखिए 1942, या यहाँ 8 लिख दिया, या मान लीजिए यहाँ 7 लिख दिया ऐसे करके। अब बताइए लास्ट में क्या है 8, तो 2 से डिवाइड होगा, आप डिवाइड करके 2 से देख लीजिए, पूरा कट गया, तो इवन नंबर है। हम केवल लास्ट के डिजिट देखेंगे, लास्ट का डिजिट यदि 2 है, 0 है, 4 है, 6 है और 8 है, इसमें से कोई भी है तो वो हमेशा आपका इवन नंबर होगा। ठीक, आगे ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर इवन का अपोजिट होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो आपका जो है कहलाता है ऑड नंबर। जैसे आपने देख लिया, यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जैसे आपने देखा 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट, ये आपका जो है ऑड नंबर होता है। आते हैं ऑड नंबर, अब आते हैं जो है रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर आपका क्या होता है? रैशनल नंबर जो आपको बहुत लोग बताएंगे कि जो P/Q के होते हैं, लेकिन उसमें भी नियम है। पहले आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर को पहले एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको चीज़ों को। ये मेरा पहला वीडियो भी है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, और आगे बहुत ही अच्छे आपको सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। फिलहाल देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैं बता दूँ, ठीक है, रैशनल नंबर वो होता है जो P/Q के फॉर्म में हो। P/Q का मतलब P मतलब नॉमिनेटर और Q मतलब डिनोमिनेटर, लेकिन उसका ये मतलब हो कि जो P/Q हो, मतलब जो नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, अंश बटे हर हो, उन दोनों का HCF एक होना चाहिए, महत्तम समापन हमेशा एक होना चाहिए, वो आपका रैशनल नंबर, वरना वो फ्रैक्शन हो जाए। एग्जाम्पल में आके देखते हैं। पहले रैशनल नंबर की डिफिनेशन बताता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है जो P/Q के फॉर्म में हो। P मतलब नॉमिनेटर मतलब अंश, और Q मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर। लेकिन जो हर है मतलब ये जो Q है नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका, आपसे कोई पूछ लिया क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 अपन कर सकते हैं। लेकिन अब आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन माने भिन्न और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंट है। ठीक, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज करके आगे लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ रैशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्या जिसको आप कहते हैं, रैशनल नंबर थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे इसको। जो रैशनल नंबर होता है ठीक है, P/Q के फॉर्म में है ये, ठीक है, Q नॉट इक्वल 0 मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अंश 0 हो सकता है ना, तो 0 एक रैशनल नंबर है आपका। अच्छा ठीक है, तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा सर ये फ्रैक्शन और रैशनल में क्या डिफरेंस है डिफरेंस? अगर डिफरेंस ना होता तो नाम कैसे अलग होता? फ्रैक्शन मतलब भिन्न में जैसे पढ़ोगे 2/3 भिन्न है, 2/3 क्या परिमेय है? इसमें मैं आपको आज डिफरेंट बताऊँ। देखिए ठीक है, रैशनल नंबर होता है कि वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। हर कभी 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए 2/3, इन दोनों का जो कॉमन है, मतलब इन दोनों का जो HCF 1 आएगा ना, यस ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 4/2, क्या ये रैशनल नंबर? नो, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन देखिए आप 2 2 या 4, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताया रैशनल नंबर का ये मतलब होता है कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो HCF 1 हो। HCF क्या होता है? जैसे 2 और 3 है, यही है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, इनका कॉमन फैक्टर 1 है नहीं इन दोनों का, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ कि 15/3, सर क्या ये रैशनल नंबर है? नो,
क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 3 है। बताइए कि 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन है, ये डिफरेंट होता है। जो रेशनल नंबर आपका होता है उनमें न्यूमरेटर मतलब अंश और हर में जो कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए, वो रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर उसे कहते हैं कि जो P/Q के रूप में हो और Q जीरो ना हो। और ये भी ध्यान देना चाहिए परिभाषा में कि इनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, वो रेशनल नंबर है आपका। अब आते हैं, हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। अच्छा, कुछ चीज़ें और आपको आगे बहुत विस्तार से आपको मैथ में बताया जाएगा। देखिए थोड़ा सा अभी एक इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ें डीपली बहुत, देखिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम तुरंत जब बेसिक जब क्लियर रहता है ना, जब न्यू मजबूत रहेगी तब उसमें मकान अच्छा बनेगा, मतलब हम लंबे समय तक चलेगा। बहुत जल्दबाजी चीज़ों की एकदम बेसिक पढ़िए, ना समझ में वीडियो को रोक दीजिए, पीछे करके देख लीजिए। अब आते हैं, हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। अपरिमेय संख्या, रेशनल मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जो अपान के रूप में ना हो पाए, P/Q के रूप में ना हो पाए। तो सर इसकी एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, जितने भी अभाज्य संख्या हैं। अब अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। इसके पहले थोड़ा सा अभाज्य के बारे में जानेंगे। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर के बारे में। देखिए प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। प्राइम नंबर के बारे में देख लीजिए। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। जैसे 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है। 3 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, तो 2 ही तो फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं 9 लिख दूँ और 9 में देखिए 1 से डिवाइड होगा 9, 3 के टेबल में आता है और खुद से कटेगा, तो ये क्या प्राइम नंबर? नो, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये होता है प्राइम नंबर। तो ठीक है, तो मैं चूँकि बता रहा था इरेशनल नंबर, तो इरेशनल का इसमें फैक्टर, जैसे इरेशनल नंबर में देखेंगे। इरेशनल नंबर में आपको कैसे एग्जांपल लिखना है, जितने भी प्राइम नंबर ऐसे 3 उसको अंडर रूट में कर दीजिए। इरेशनल नंबर का एग्जांपल बन गया, इरेशनल नंबर का एग्जांपल बन गया, इरेशनल नंबर का एग्जांपल बन गया √3, √5, √7। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में होगा कि क्यों सर हम इरेशनल ही, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मान लीजिए दे दिया √81, कहेंगे सर क्या ये इरेशनल अपरिमेय संख्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है? 9 का। ऐसे हो सकता है, ये 9 का वर्ग है और अंडर रूट है, तो जो 9 का वर्ग है, अभी मैं आपको बताया कि अंडर रूट का मतलब होता है उस नंबर के पावर 1/2। अब जब ये 9 का वर्ग है तो यहाँ पे 2 हो गया और मैं अंडर रूट की जगह 1/2 लिया, 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर? 9। बताइए √81 का वैल्यू 9 आ गया, तो कहाँ आप बताइए क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये इरेशनल नंबर? नो। जब कोई नंबर अंडर रूट में हो, किसी का पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। रेशनल नंबर के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो जितने भी परिमेय संख्या हो सबको, सॉरी प्राइम नंबर हो, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल ये होते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या हो, मतलब प्राइम नंबर हो, उसको आप अंडर रूट में कर दीजिए, वही रेशनल नंबर का डिफिनेशन वो हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है। अब आगे जो है थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत कि कंपोजिट नंबर और प्राइम में एक बार फिर से रिपीट कर दें, आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया रेशनल नंबर, प्राइम नंबर को बहुत लोग कहते हैं, जो सबसे अच्छी परिभाषा है कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, मतलब 2 गुणनखंड हो, वो आपका प्राइम नंबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 से स्टार्ट होता है, तो सब कहेंगे सर तो ये 2 तो इवन नंबर है ना। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर इसलिए इसका नाम है, क्योंकि 2, अभी आपने इवन नंबर पढ़ा सम संख्या, तो उसमें बताया गया कि जो 2 से विभाज्य होते हैं वो सम संख्या कहलाते हैं। तो 2 से विभाज्य भी है, लेकिन और किसी से नहीं विभाज्य होता। तो जो प्राइम नंबर होता है, जैसे ये 1 से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, तो ये इवन भी है, इसलिए इसका नाम है इवन प्राइम नंबर। 3 है, 5 है, 7 है, क्या 9 नहीं, 11 है, क्योंकि 9 जो है उसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। हिंदी में प्राइम नंबर को भाज्य संख्या और कंपोजिट, सॉरी मिस्टेक हो गया, हिंदी में प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 से स्टार्ट होता है, जैसे 4 से देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से कटेगा। बताइए 2 से अधिक फैक्टर हुए कि नहीं हुए? जब 2 से अधिक फैक्टर हुए तो कंपोजिट नंबर। अच्छा, और जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर कहलाता है। ये तो मेरा अभी पहला वीडियो था, मैं विवेकानंद शर्मा मेरा नाम है, और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे और भी अच्छे कंपटीशन लेवल के आपको मैथ पढ़ाएंगे। जैसे मैंने आपको बहुत एक मेन टॉपिक, उसमें मुझे पता है क्या है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, जैसे मैंने आपको डिफरेंट बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ जाते वक्त, कि रेशनल नंबर जो होता है उसका जो P/Q मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है,
उसका फैक्टर 1 होता है। और बाकी चीज़ें बहुत बहुत आभार। देखेंगे जैसे ठीक है, तो मैं बताया कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन होता है, सॉरी जो एचसीएफ होता है न्यूमरेटर वो 1 होता है, लेकिन फ्रैक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है। फिलहाल आगे और भी ऐसे, और मैंने बताया कि अंडर रूट किसी भी नंबर पे यदि अंडर रूट लगा है उसका मतलब होता है उस नंबर के पावर 1/2। बाकी चीज़ें मैं आपको फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।